हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग की काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट भूगोल जियोग्राफी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस बार बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे और जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं या फिर हिंदी मीडियम वाले जो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जो भी बच्चे इन पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं डायरेक्टली आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर आप लोग जो हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे, इस नंबर पर सिंपली मैसेज करना है आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये तीन चीज हमको बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं ये सारी पीडीएफ जो है आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे और इन क्वेश्चंस को तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है। बाकी अगर आप लोग को बहुत अच्छे स्कोर करना है तो मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ कहाँ और कैसे आप लोग ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, भारतीय कृषि की समस्या का विश्लेषण कीजिए। यानी भारतीय कृषि के सामने क्या क्या प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत गांव का देश है। देश के 5.5 लाख से अधिक गांव में रहने वाले लगभग 60% लोगों की जो जीविका का साधन है वो कृषि है, किंतु देश की कृषि से भारतीय कृषक असंतुष्ट है। अर्थव्यवस्था में कृषि व्यवसाय से प्राप्त हो रहे योगदान में कमी आती जा रही है। इसके लिए भारतीय कृषि की निम्नलिखित समस्याएं उत्तरदायी हैं। पहला है, भारतीय कृषि वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी प्रसार युग में भी प्रकृति पर अधिक निर्भर है। यहाँ कृषि विकास मानसूनी वर्षा से प्रभावित रहता है क्योंकि सिंचाई की आज भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे और आप लोग जो है अपने मन से 3 से 4 पॉइंट बना करके इसमें लिख देंगे। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, व्याख्या कीजिए। मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए, फिर मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखो आपका प्रीवियस 5 ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसमें है, मानव भूगोल में मानव जनित सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है, क्योंकि क्षेत्र में या प्रदेशों में विभिन्नता पाई जाती है जिसके लिए प्रकृति और मानव मस्तिष्क की चंचलता उत्तरदायी है। इसलिए सैंपल ने प्रकृति की तुलना अस्थिर पृथ्वी और मानव की विविध गतिविधियों से ही की है। रेड जेल ने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरतल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ऐसे ही विचार रेड जेल की शिष्या एलन सैंपल ने भी प्रकट करते हुए मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अतः मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों की व्याख्या करने वाला विज्ञान है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाइए। यानी कहाँ कहाँ पर आप लोग को मानव भूगोल देखने को मिल जाते हैं। 2011, 10, 16, 20 में बच्चों प्रश्न बन चुका है। तो इसमें देखो मेनली जो है 2 भागों में बांटा गया है। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है भौतिकीय दशाएं और भौतिक दशाएं, दूसरा है मानवीय अभिव्यंजनाएं। तो भौतिक दशाओं में क्या आ जाता है, पृथ्वी के ग्रह संबंध अर्थात उसकी स्थिति और आकार, स्थल स्वरूप और संरचना, जलाशय, मृदा और खनिज तथा जलवायु को सम्मिलित किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें मानवीय अभिव्यंजना के अंतर्गत प्राथमिक भौतिक आवश्यकताएं जिसमें भोजन, वस्त्र, जल, सुरक्षा, यातायात साधन आदि को सम्मिलित किया गया है। दूसरा है मुख्य व्यवसाय, शिकार करना, मछली पकड़ना, खेती करना आदि। ऐसे डिटेल में आप लोगों को लिख देना है। नेक्स्ट अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है हर साल आने आना इसका जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है कि आपके ये बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। विश्व की जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक की व्याख्या कीजिए, या फिर विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर विश्व में जनसंख्या वितरण आसमान है इसकी व्याख्या करिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट के द्वारा इसको समझेंगे। अब देखो विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो मेनली कौन कौन से हैं, एक है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। अब प्राकृतिक कारक के अंदर भी कौन कौन आ जाएगा, तो पहला जलवायु, जलवायु के अंदर भी देखो तापमान, वर्षा, ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड नंबर पे उपजाऊ मृदा, जल उपलब्धता, खनिज व शक्ति संसाधन उपलब्धता और भू आकृति समतल धरातल। ये प्राकृतिक कारक के अंदर आपने ऐसे ही पॉइंट वाइज याद कर लेना, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बना करके लिखना है। चलते हैं मानवीय कारक की तरफ। तो इसमें आ जाएगा आपका औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, यातायात के साधनों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता या उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता। तो बस इन्हीं के बारे में जो है आपने 2-2, 3-3 लाइनें बनाकर लिख देनी है, आराम से जो है इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी आपको पूरा जो है डिटेल में देना है। वहाँ आपको एक चार्ट के रूप में मिल गया था, यहाँ जो है हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जलवायु हो गया, ऐसे ही मृदा हो गया, फिर खनिज, वनस्पति, मानवीय कारक में कृषि, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण, यातायात, राजनीतिक कारक, युद्ध और शांति। अगला प्रश्न है, मानव विकास के कल्याण उपागम की व्याख्या कीजिए। कल्याण उपागम क्या है, तो यह उपागम सरकार द्वारा मानव कल्याणकारी कार्यों में अधिकतम व्यय करके
मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने पर बल देता है। इससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस उपागम में लोग केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में होते हैं, अर्थात इसमें मानव को लाभार्थी या सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। अतः कल्याण उपागम मानव विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का पक्षपाती है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मिश्रित कृषि को स्पष्ट कीजिए या फिर मिश्रित कृषि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय भी किया जाता है। यहाँ पर फसलों का उत्पादन भी मानव एवं पशु दोनों के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि में खाद्यान्न, पशुचारा तथा व्यापारिक फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है, इसलिए यह कृषि पद्धति मिश्रित कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहला है, स्थानांतरण कृषि में कृषक अपने खेत एवं आवास क्षेत्र परिवर्तित करते रहते हैं। इस कृषि पद्धति के अंतर्गत जंगलों को जलाकर भूमि को कृषि के लिए तैयार कर लिया जाता है तथा साधारण औजारों, फावड़ा, कुदाल आदि से खेत तैयार कर लिए जाते हैं। फिर है, इस कृषि में सिंचाई का कोई साधन नहीं होता और ना ही अच्छे बीज या उर्वरक या कृषि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। फिर है, इस कृषि के अंतर्गत खाद्यान्न फसलें, मोटे अनाज, मक्का, ज्वार आदि तथा रतालू जिमीकंद उत्पन्न किए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपका जो आएगा ये आएगा, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहला है, रोपण कृषि में कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में एक फसल के उत्पादन पर ही अधिक जोर दिया जाता है। रोपण कृषि मुख्य रूप से सस्ते श्रम और मशीनों पर आधारित होती है। बाजार एवं बागान और सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रोपण कृषि क्या है? विश्व के उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जो रोपण कृषि हेतु उपयुक्त है। रोपण कृषि आपने अभी ऊपर समझ ही लिया है। यहाँ पे हम बात करेंगे मुख्य क्षेत्रों की। तो इसके अंदर देखो, सभी महाद्वीप में इस कृषि को आरंभ किया गया है। मलेशिया में रबड़ के बागान अंग्रेजों ने, ब्राजील में कहवा के बागान पुर्तगालियों ने तथा मध्य अमेरिकी देशों में केले की कृषि स्पेन वासियों ने आरंभ की। अब इसकी अगर हम बात करें, 3 प्रमुख विभक्त क्षेत्र कौन से? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया। अगला है, कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं या इसे स्थानीय गांव या बाजार में विक्रय कर देते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जितने क्वेश्चन देखे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। कुछ सिलेक्टेड जो मेन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ये आप लोगों ने देख लेना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार लिखिए। ये आप लोग को बच्चों अच्छे से बताना चाहिए। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, ये आपने तैयार करना है। विश्व व्यापार में स्वेज नहर का भौगोलिक महत्व मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों ये। फिर है, परिवहन एवं संचार के जाल को देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन बच्चों ये एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोग इन पीडीएफ को बाय कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाता है। इस नंबर पर मैसेज करना है आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ हमको बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं तो ये तीनों पीडीएफ जो है आपको आपके डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रहेगा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। बाकी आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।